नमस्कार दोस्तों। तो आज हम पढ़ेंगे सिरोही के चौहान। ये हमारा टॉपिक 15वां टॉपिक है, सिरोही के चौहान। हम 14 टॉपिक कंप्लीट कर चुके हैं। सिरोही के चौहान ये हमारा 15वां टॉपिक। अब हम स्टार्ट करते हैं। 14वीं सदी के शुरू में यहाँ देवड़ा शाखा के चौहानों ने शासन किए। देवड़ा चौहानों का शासन स्थापित करने वाला मूल पुरुष लुम्बा था। जालोर के चौहानों की देवड़ा शाखा का वंशज था। ये 1321 में लुम्बा की मृत्यु हो गई। रायमल चौहान यह लुम्बा का वंशज था। 14वीं शताब्दी में ये शासक बना। इसके समय चंद्रावती पर बार बार मुस्लिम आक्रमण होते थे, क्योंकि गुजरात जाने का एकमात्र मार्ग यही था। अन्य नाम अर्बुद या अरुदा चलता चंद्रावती का। 1823 ईस्वी में यहाँ शासक महाराजा शिव सिंह ने ईस्ट इंडिया कंपनी से संधि की। स्वतंत्रता के बाद सिरोही को जनवरी 1950 में राजस्थान में मिला लिया गया। 1311 में आबू चंद्रावती परमाणु की राजधानी को परमाणु से छीनकर स्वतंत्र राज्य स्थापित किया और चंद्रावती को अपनी राजधानी बना लिया। 1320 में लुम्बा ने आबू के अचलेश्वर मंदिर का जीर्णोद्धार व ऋषि मंदिर बनवाया। शिववान चौहान उसने शरणवा पहाड़ी पर एक दुर्ग की स्थापना करके 1405 में शिवपुरा कस्बा बसाया। सहसमल चौहान शिवपुरी को स्वास्थ्य के तौर पर उचित न समझकर इसने 1425 में सिरोही बसाया। राजधानी सिरोही थी। इसके समय मेवाड़ में महाराणा कुंभा का शासन था। सहसमल ने मेवाड़ राज्य के कुछ गांवों को अपने अधीन कर लिया। कुंभा को सूचना मिलती ही डोडिया नरसिंह के नेतृत्व में सहसमल के विरुद्ध सेना भेजी, जिसने आबू, बसंतगढ़ एवं बूढ़ तथा सिरोही के पूर्वी भाग पर अपना अधिकार कर लिया। महाराणा कुंभा ने अचलगढ़ में अचलगढ़ दुर्ग एवं कुंभश्याम मंदिर बनवाया। लाखा देवड़ा 1491 में गद्दी पर बैठा। लाखा में पावागढ़ गुजरात से काली माता की मूर्ति लाकर सिरोही में स्थापित की। लाखा ने लाखा नाप तालाब बनवाया। इसने गुजरात के मांडू सुल्तानों से मिलकर मेवाड़ पर आक्रमण किया था। जगमाल चौहान इसने मेवाड़ महाराणा रायमल का साथ दिया। बहरोल लोधी के साथ युद्ध हुआ 1474 में। जगमाल चौहान ये अपनी मेवाड़ी रानी आनंदी बाई को परेशान करता था। इसने रानी के भाई पृथ्वी सिंह को जहर दे दिया धोखे से। इसने जालोर के सजीद खां को परास्त किया। अक्खे राज चौहान एक धर्मनिष्ठ पराक्रमी शासक था। इसे ओडना अक्केराज भी कहते हैं। इसकी मृत्यु 1533 ईस्वी में हुई। इसने लोयाना के किले का निर्माण करवाया। खानवा युद्ध में राणा सांगा के साथ ही था 1527 में। राय सिंह देवड़ा चौहान ये भी एक धर्मनिष्ठ वीर शासक था। इसने मेवाड़ एवं मारवाड़ शासकों की बहुत सहायता की। पीरमाल सेठ के जालोर पठानों से युद्ध करते हुए तीर लगने से 1543 ईस्वी में मृत्यु हो गई इसकी। महाराणा सुल्ताना चौहान इनके समय बीकानेर के महाराणा राय सिंह सोलट जाते समय सिरोही रुके। सुल्ताना ने आधा राज्य देकर अकबर की अधीनता स्वीकार कर ली। सिरोही अकबर आबू सिरोही सुल्ताना अकबर की शरण में जगमाल 1583 में सुल्ताना व जगमाल का युद्ध, जिसमें सुल्ताना चौहान की जीत हुई। मेवाड़ 1572 में उदय सिंह की मृत्यु के बाद शासन जगमाल इसको हटाकर महाराणा प्रताप को राजा बनाया गया। युद्ध में चारण कवि दुर्सा आड़ा शाही सेना के साथ था, जिसे महाराणा सुल्ताना अपने साथ ले आए।
महाराज सुल्तान देवड़ा में 52 लड़ाइयाँ लड़ी। इन्होंने मारवाड़ शासक रामचंद्र सेन को 2 वर्ष तक अपने राज्य में संरक्षण दिया। महाराज जगराज सिंह गद्दी पर 1610 में बैठा। इनको अपने ही छोटे भाई सूरत सिंह ने 1621 में ईस्वी में धोखे से मार दिया। अक्के सिंह सेकंड इसको याम सरदारों ने सिरोही की गद्दी पर बैठाया। इसके समय मेवाड़ महाराणा जगत सिंह प्रथम ने सिरोही पर आक्रमण के लिए सेना भेजी, जिसने काफी लूटपाट की। इसके बाद अक्केराज सेकंड ने मेवाड़ महाराणा राज सिंह से मित्रता कर अक्केराज सेकंड का पुत्र उदयभान ने अपने पिता को कैद में डाल दिया और स्वयं राजा बन गया। उदयभान चौहान अपने पिता को कैद में डालकर राजा बना। मेवाड़ महाराणा राज सिंह ने अपनी सेना भेजकर उदयभान को मेवाड़ महाराणा जगत सिंह ने अपनी सेना भेजकर उदयभान को सिरोही से भगाया और अक्के सिंह सेकंड वापस गद्दी पर बैठाया। अक्के सिंह सेकंड ने अपने पुत्र उदयभान को मरवा दिया। महाराव मान सिंह 1705 में सिरोही का राजा बना। सिरोही में कच्चे लोहे की तलवार बनाने पर रोक लगाई गई। इसके बाद पक्के लोहे से तलवार बनाई जाने लगी। अच्छी तलवार बनाने के कारण सिरोही पूरे देश में प्रसिद्ध हो गया। तलवार मानशाही नाम से प्रसिद्ध हुई। महाराव बेरी शाह राजा 1782 में राजा बना। मृत्यु 1807 ईस्वी में। उदयभान चौहान इनका ध्यान ऐशोआराम में अधिक होने के कारण सिरोही राज्य के हालात बिगड़ गए। बिगड़े हालातों के कारण 1817 ईस्वी में इनके छोटे भाई शिव सिंह ने उदयभान को जेल में डाल दिया। शिव सिंह चौहान इसके बाद 11 सितंबर 1823 को सिरोही राज्य की अंग्रेजों से संधि। 30 अक्टूबर 1823 को गवर्नर जनरल पद की स्वीकृति मिली। जनवरी 1950 में सिरोही रियासत का विलय राजस्थान में हो गया, आबू दिलवाड़ा को छोड़कर। 1 नवंबर 1956 को आबू दिलवाड़ा को भी राजस्थान में मिला लिया गया। इनके समय 1857 में कंपनी सरकार से संधि की बातचीत चली, परंतु जोधपुर शासक मान सिंह ने अंग्रेज सरकार को पत्र लिखा कि सिरोही ने इनकी जांच का कार्य कर्नल जेम्स टोड को सौंपा। टोड की आई रिपोर्ट में सिरोही को स्वतंत्र घोषित किया गया। अगर आपको मेरे ये नोट्स पसंद आए तो प्लीज़ शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक ज़रूर करें। थैंक यू।